गौरी 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 तुझे ये क्या हुआ? ये चाकू तुझे किसने मारा गौरी? बताओ मुझे। गौरी स्वामी हाँ हाँ मैं कर्मा तो तुम्हारा कर्मा घबराओ नहीं करनी। बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो। छोटू क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ कि आपका साथ मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं गौरी नहीं, तुम ऐसी बातें ना करो। पहले इतने बताओ खाली किसने तुम्हें मारा है? बस मैं तो सेठ के आ गई थी। सेठ के आ गई थी? हाँ वो मंगलसूत्र गाने रखने के। हाँ बोल बोल बोल। हाँ लेकिन वो सेठ मेरी इज्जत को लूटना चाहा। मेरी इज्जत को तो नहीं लूट पाया, लेकिन वो मेरे पेट में चाकू मार तो घबरा मत। एक छोटे काम कर, तेरी भाभी को अस्पताल ले चलते हैं, इसे ठीक करवाना है। स्वामी मुझे मत ले जाओ। क्या? क्योंकि मैं अब नहीं बचूंगी ना। नहीं नहीं गौरी तुम बचोगी। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें ठीक करवाई। मैं हाथ छोड़ो। अरे मत मारो। अरे छोटे तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हो गौरी। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है। ए गौरी यही वादा किया था तुमने, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी तुमने। बेटी के घर भेजा था, कजरी के घर से आया, उसकी हाल हकीकत नहीं पूछोगी गौरी? तुम जानती हो गौरी तुम्हारे चले जाने के बाद कौन होगा हमारा? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है गौरी। ऐसा गजब न करो गौरी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अब हम क्या करें मेरे भाई? क्या करें? हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहन के यहाँ गया था। हाँ भैया छोटे अपनी कजरी ठीक नहीं है, अपनी बहन ठीक नहीं है। उस औरत ने पैसे के खातिर मुझे बहुत मारा पीटा, गाली दिया। चल करके बताऊंगा गौरी से सारी बातें
कि तेरी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका पैसा देना बहुत जरूरी है। ये तो चली गई, अब मैं किससे अपनी मन की बातें बताऊंगा? कहाँ रहे मेरा छोटू? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे भाई क्या करूं, कुछ समझ में नहीं। एक भी पैसे नहीं है, इसके कफन का इंतजाम कैसे किया जाए? ये बताओ। सबसे पहले तो उस कुत्ते को मारूंगा मैं। उस कुत्ते का खात्मा करना बहुत जरूरी है सेठ कौड़ीमल का। इस तरीके से उसे इसे मारा है। मेरी गाड़ी का ख्याल रखना, जब तक हम वापस नहीं आ जाते इसके लाश के पास तुम दोनों बैठना। मरेगा साला, कुत्ता की मौत मारूंगा उसे। आज जैसे गौरी तो खबरी है, अगर उसे उसी तरीके से न मार दिया तो फरमाना नहीं है हमारा। सेठ कौड़ीमल, हराम खोर साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इसी वक्त तेरी हवेली आ रहा। अजय कुमार, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। भैया अगर भाभी माँ की लाश यहाँ रहेगी भैया, तो कोई भी गाँव के व्यक्ति थाने तक सूचने दे दिया तो भाभी माँ की लाश तो बर्बादी होगी भैया। क्या बचा है अब? बर्बादी में क्या बचा है? हम लोग गौरी हमारी जिंदगी थी, जो हमारे दुख सुख को सुना करती थी, आज गौरी बिछोड़ कर चली गई। क्या करेंगे? अगर कानून के शिकंजे में आप फंस जाओगे तो आप भाभी माँ को बदला भी तो नहीं ले पाओगे। बताओ, अगर थाने तक कोई सूचना दे दिया। नहीं, हाँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तू चिंता मत कर। तो क्या करें हम? तुम दोनों के पास अगर कुछ पैसे हो तो कुछ मदद कर दो बाबू हमारी। मैं क्या खाली हाथ गया था, खाली वापस आया हूँ कि चलकर अपनी गौरी से सारी हकीकत बताऊंगा कि तेरी बच्ची के साथ बड़ा अन्याय होगा। तो पैसे नहीं है, कैसे कफन दफन आपके करूं? पास पैसे नहीं है भैया, हम दो भाई के पास भी पैसे नहीं है भैया। हाँ, एक बात हमारी मानोगे भैया? बोलो ना। ये भैया बाबू जितने भी आए हुए हैं, हाँ, हम अपनी भाभी माँ के लिए कफन का भीख तो मांग सकते भैया। किसी बात कर रहा, मैं गौरी के खातिर भीख मांगू? अरे इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताइए। सही कहते हो, ये गरीबी जो होती है ये भी बड़ी खराब चीज होती है, इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। साथियों, इस बच्चे ने बिल्कुल सच कहा, आप लोग हमारी मदद कर दो बाबू। आज ये लाचार कर्मा गरीब आप सबसे भीख मांगता है बाबू। अगर मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले बैंक की मदद करता। 2-4-10 रुपए दे दो, मालिक ने दिया होगा, मैं अपनी पत्नी गौरी का कफन दफन कर सकूं। बाबूजी, मालिक सबके हाल हालात को सलामत रखे भैया। इस गरीब की मदद कर दो बाबू, इस गरीब की मदद कर दो। हमारी भाभी के कफन के लिए मदद करे भैया बाबू। हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि कफन के लिए मांग रहे भैया बाबू। आप लोग मदद करिए भैया। चाचा जी आलम भाई साहब जो कि ग्राम सभा मिसिरपुर से आए हुए भैया 11 रुपये दे रहे हैं भैया कफन के लिए। मालिक भाई साहब को इस दुनिया में सलामत रखे। बाबूजी को बार बार सलाम करता हूँ। आज आपने इस गरीब की सुना है, परमात्मा वो भगवान वो मालिक को खुदा आपका जरूर सुनेगा बाबू। हाँ। ये हमारे देवी प्रसाद चाचा जी 20 रुपए की मदद दिए भैया भाभी माँ के कफन के लिए भैया। भैया मालिक आपको अच्छा रखे।
सब भाइयों के भैया बाबू लोगों के पास चला जा, हाँ भैया। इनसे मदद मांग ले भैया। मेरे पत्नी खिलास पड़ी है, मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है बबुआ, कि है बबुआ, कहाँ पाई हम कफानवा कि है बबुआ। हमारे राजेश मिस्त्री साहब अरे है बबुआ, है बबुआ, कहाँ पाई हम कफानवा कि है बबुआ। मेरा बिना सहारा किसके द्वारे जाऊं, किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में अब कोई ना हमारा, अरे किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि है बबुआ। हे बबुआ, हे बबुआ, कि हे बबुआ, पाई हम कफनवा कि है बबुआ। हमें बढ़ाई जब ढेर दिखाओ तो एक बात ये बता, हम इसका कफन दफन करने जा रहे हैं। हाँ भैया। अगर गौरी आई, कजरी आई, भाभी माँ कहाँ है, कहा बताएंगे उससे हम, नहीं भैया। कहा बताएंगे कि तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया। अगर उसमें एक आग पड़ी हो तो मर जाएगी। हाँ? नहीं भैया, हम लोग दीदी को नहीं बताएंगे भैया, ये राजा को छुपाना ही पड़ेगा भैया। ये आ गए हमारे। लेकिन एक बात हम तुमको जरूर बताएंगे छोटू, हाँ भैया। अब हमारी जिंदगी का कोई सहारा नहीं बचा, मर गया करवा, गाना जमाने वाले ने करवा को, गौरी मर गई, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। बहन को मालिक सलामत रखे
अब काम करेंगे ये मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा। चल इसकी लाश को उठा, अभी सेठ कभी मन जिंदा है और गौरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नहीं गौरी नहीं, ये तेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तूने अपनी इज्जत को बरकरार रखा है, ये साबित कर दिया तुमने कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, हिंदुस्तानी नारी हूँ, अपनी इज्जत को नहीं बेच सकती। जान को कमाया है इसने, कुर्बानी दी है। सेठ कौड़ी मल, मैं तुझसे बहुत जल्द मिलूंगा। चल उठा।